रोते थे। कौन की पूछे क्यों रो रही? बोले बंदों की अल्लाह से सुलह करा देंगे, अगर को बंदों की भी अल्लाह की सुलह करा देंगे, दोस्ती करा देंगे। क्या हुआ? बोले अल्लाह मान रहा, बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह रेडी है कॉम्प्रोमाइज करने, आजा मेरे पास कर को बुलाने, बंदे नहीं मान रहे। शाम को वोच बुझो कब्रस्तान के पास खड़ को रहते थे। फिर बादशाह पूछा क्या कर रहे हो? बोले वोच काम कर रहे हो, बंदा से अल्लाह की कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फ़ल्यअमल अमलन सालिहन व ला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तईशून तमूतून औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, माह रजबुल मुरज्जब का महीना है। लोगों को इस्लामी महीनों के सही तरीके से नाम भी मालूम नहीं है। आज गैरों की इस तरह कोशिश हुई कि मुसलमान इस्लामी स्पिरिट और जो उसकी रूह होती है उससे कैसे दूर हो जाए, वो अपने उस मिशन में कामयाब हो गए हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये रजब का महीना है, ये शाबान का है, ये रमज़ान का है, ये शव्वाल है, ये ज़िलक़ईदा है, या ज़िलहज्जा है, मुहर्रमुल हराम है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। किसी को नाम ही मालूम नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अच्छी तरीके से सबको याद है। हालांकि इस्लामी महीनों के नाम से जाना जाता है। हर महीने की एक तारीख है। माह मुहर्रमुल हराम जब आता है उसकी एक तारीख हमारे सामने आती है कि गुजरे हुए दिनों में इस्लाम की एक तारीख ऐसी गुजरी है। हजरत उमर शहीद हुए थे एक मुहर्रमुल हराम को। फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। माह सफर, सफर का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में क्या आता? दलिंदर महीना अगर को। हालांकि सफरुल मुज़फ़्फ़र के माने ही कामयाबी के हैं। अरबी में सफरुल मुज़फ़्फ़र के जो माने हैं, मुज़फ़्फ़र का तो खाती ना वो नहीं, सफरुल मुज़फ़्फ़र के माने जो है कामयाबी का महीना है। लोग उसे मनहूस समझते हैं। अगर सफर का महीना मनहूस होता तो हजरत फातिमा का निकाह उस महीने में क्यों होता? सवाल यह है ना। दुनिया में हजरत फातिमा से बेहतर बेटी कौन हो सकती है, बीवी कौन हो सकती है जी? आप देखिए, जमाने में लोग कपड़ों के दुकान पे जाते हैं तो 25-25, 50-50 हजार का एक एक जोड़ा कपड़े खरीदते हैं। मैं एक हमारे दोस्त को देखा, वो 17,000 का जोड़ा लिए थे अपनी बेटी के लिए या बीवी के लिए। उस जोड़े में 7-8 जगह उनके बीवी का जिस्म दिखता था, वैसे कपड़े थे वो। आस्तीन नेट की थी, पूरी आस्तीनें खुली हुई थी, पतले कपड़े में, सीना पतले कपड़े का था। यानी 17,000 के जोड़े में हमारी औरत की जिस्म को पूरी तरह छुपाया नहीं जा सक रहा है। हजरत फातिमा का जो लिबास था उसमें 17 पेवन थे। कितने पेवन थे? 17,000 का जोड़ा। हमारी बच्चियां फिर भी नंगी है। हजरत फातिमा के कपड़े 17 पेवन के थे, लेकिन जन्नत की औरतों की सरदार थी वो। अजीब बात है।
हम अपनी बच्चियों को 17-17 हजार के कपड़े पहनाकर भी पूरा जिस्म नहीं छपा रहे हैं। उनके जिस्म पर तो ऐसा कपड़ा था जिसमें 17 पेवन थे। कभी कभी हजरत अली देखकर उनके कपड़ों को आंसू निकाल लेते थे। और ताकत इतनी, अल्लाह से ताल्लुक इतना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ताल्लुक इतना, हर दिन इशा के बाद जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और चलने की ताकत थी, रोजाना अपनी बेटी के घर जाके आते थे। इतना प्यार। हर दिन जब निकाह हुआ था तो उनका घर दूर था, यानी जहां हुजूर का कमरा है वहां नहीं था, बहुत दूर था। यहां से कुछ समझिए आप थोड़ी दूर के फासिले पे था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा पढ़कर जाकर आने तक देर होती थी। किसी ने एक सहाबी से कहा कि तुम्हारा मकान जो हुजूर के कमरे के बाजू है, अगर वो दे दें तो हुजूर को ज्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप उस सहाबी से कहिए कि ये मकान उनका है तो दे दे अपनी बेटी को। कहने लगे नहीं, उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए दिया है, हम उनसे नहीं पूछ सकते। कि वो सहाबी को मालूम हुआ तो वो अपना सामान उठाकर हजरत फातिमा का सामान शिफ्ट करे। या रसूलल्लाह, आपको चलने की तकलीफ ना हो, आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल पड़ोस में घर था, रोजाना आप अपनी बच्ची के घर जाते थे। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक था उस बच्ची का, मैं आपको क्या बताऊं। एक दफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए घर से अपने हुजरे से निकले। हर कदम जब उठाकर रखते हजरत उस्मान काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7। हजरत उस्मान गनी के घर तक जितने कदम हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उतने कदम हजरत उस्मान ने गिने। फिर वापस आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे तक, उनके घर से फिर वापस जब घर को आए, वो भी कदम गिने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान क्या बात है, दावत खाने के लिए जब मैं आया तब भी मेरे कदम को गिने और जब मैं वापस जा रहा हूं तब भी मेरे कदम गिन रहे, क्या बात है। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में तमन्ना थी कि जब आप मेरे घर दावत पर आए तो आपके हर एक कदम पर एक गुलाम को मैं आजाद करूं। करीन दावत कौन तो भेजे, सलामी नहीं देना निस खालक चले गए मुआ घूरने के में हमें। हर कदम पर मेरी नीयत थी कि गुलाम जो किसी की कैद में है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, मैं उसे आजाद करूं। हजरत अली साथ थे, हजरत अली साथ थे। वापस जब घर गए तो देखा हजरत अली का चेहरा उतरा हुआ था। जैसा एक आदमी का चेहरा मुरझाया हुआ होता ना, तो हजरत अली का चेहरा उतरा हुआ था, मुरझाया हुआ। हजरत फातिमा ने पूछा, खैरियत तो है, क्या बात है, आप अपना चेहरा जरा मुरझाया हुआ लग रहा है। बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शोहर के चेहरे से उसकी किताब पढ़ लेती है। अच्छी बीवी खाविन का चेहरा देखकर समझ लेती है खाविन परेशान क्या है। ये तो हमारे जमाने की बीवियां हैं, वो सब समझते कि हमें उनको समझे नहीं हो, हम ना समझे नहीं होता फर्क। हमें बीवी को समझे नहीं, बीवी हम ना समझे नहीं, इतना हुआ। यहां वहां ऐसा नहीं था, उन्होंने बीवी को समझते थे, हमें उन्होंने बीवी उनको समझते थे। गलती करो ना माफी मांगता नहीं कहते, क्यों कहता मैं बड़ा, मैं नहीं मांगता। आप छोटे हैं इसलिए माफी नहीं मांग रहे, आपने गलती की है इसलिए आपने माफी मांगना है। आप समझे, जो बंदा दुनिया में किसी की गलती की सजा दे दे ना हक और माफी ना मांगे, वैसे ही दुनिया से चला जाए तो उसकी सजा तो क़यामत में भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि वो माफी मांग ले। आपने नाहक बीवी को तमाचा मार दिया, हालांकि चेहरे पे मारने से इस्लाम ने मुमानियत फरमाई है कि कोई मर्द अपने बीवी बच्चों को चेहरे पे ना मारे। साहबा पूछे, रसूलल्लाह क्यों? अल्लाह ने सारे जिस्म को मिट्टी से बनाया, लेकिन जब इंसान का चेहरा बनाया तो अपने हाथों को लगाया है, कहते हैं चेहरे पे नहीं मारना। तंबी है इस्लाम में मारने की। हमें क्यों मिले हो मार को पंजे बिठाल दें, दूसरी जगह मर्दान की चलती नहीं, घर में जरा ज्यादा चलचे, वो भी कैसी गुंडा कर दी, उन्हें भी हड्डर नहीं बाजे। तेरा हाथ चलेगा उसकी जुबान चलेंगी, लपा 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 शुरू हो।
अनकंट्रोल टेप रिकॉर्ड हो। जब अल्लाह का खौफ नहीं होता तो घरों की जिंदगियां ऐसी होती हैं। जिनकी घरों की जिंदगियों में दीन होता है उनकी जिंदगियां बड़ी अजीब होती हैं। चेहरा देखकर नेक औरत समझ जाती है। देखो क्या अजीब, ऐसा बड़ा अजीब लगता है हमारे को। आप तस्वुर करो, दामाद को अगर ससुराल वाले क्या तो भी बोल दिए तो क्या करता उन्हें, क्या जी करता है सादिक में, उसके घर जाना छोड़ाता है, हत्ता के बीवी बच्चों को भी भेजना छोड़ाता है। मंजे उन्हें इंसल्ट करे, मेरी बेइज्जती करे घर को, है नहीं। अब तुम्हें किसके के घर के जवाई है, तुम्हारे सास के घर में क्या की तुमने पूछना नहीं सो कर दिया, वो शादी कुछ जाता नहीं इन्हें, क्या की तुमने बोले नहीं, कितने के सलामी नहीं दिए नहीं जाते, वैसा माहौल है अब। इसकी शादी में क्या सलामी का किस्सा है रबा, अल्लाह हिफाजत करना। डेली जुंगलिया तो सलामी, निस्बत करे तो अंगूठी, शादी में चेन, वलीमे में क्या किए, उसके बाद बुला ले घर को आने टेम्पो जब क्या किए, सतवासे में क्या किए, डिलीवरी हुई तो छिल्ले में क्या किए, उसके बाद साले की शादी हुई तो तब क्या किए। बाबा क्या रिवाज बना देखो जी। अच्छा इन्हें क्या दिया साले की शादी को, क्या आप इन्हें कपड़े पहनने का आया था इसका लिए। तुम्हारे जवाई, तुम्हें जवाई नहीं, तुम्हारे ससुर तुमने क्या था बोल दिया, क्या कर दी तुम्हें, वो घर बजे दी तुम्हें, मैं जाता नहीं, मेरी बेइज्जती करे उन्होंने, मैं नहीं आता हूं घर को, तू भी जाना नहीं घर को, बीवी को टिकालता है। बिल्कुल सही बात, जहां हमारी इज्जत को धक्का लगा वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी है, घर की बहू है ना, वो बहू को कितने ज्यादा बातें करती है, फिर भी उन्हें रोटी पकाते रहे, क्या करते रहे, फिर भी वासना धोते रहे, फिर भी कपड़े धोते रहे, फिर भी बिछाना रेडी करचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने मस्जिद नबवी में बैठकर रो रहे थे। साहबा पूछे अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, क्यों रो रहे हैं? बोले मुझे इस बात का डर है कि मैं उम्मत का तो हक अदा करूं लेकिन मेरे बीवी बच्चों के हक में कमी पेशी कर रूं घर को। उनकी बीवी बोली बेशक तुम ऐसा कर रहे हैं, मुझे वक्त नहीं दे रही तुम्हें घर को। हज़रत उमर माफी मांगे, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, उम्मत की जिम्मेदारियों की वजह से तेरे हक में कमी पेशी होगी। हज़रत उमर जैसे साहबी, कैसी निगाह मालूम उनकी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी थे जिनका काम था बैतुल माल में देखभाली कर को, साफ सफाई कर को, वो चीजा वहां जोड़ना। रुपया 2 रुपए मिल गए तो उन्होंने खर्चा करे घर को, हज़रत उमर इजाजत दिए थे। एक दफा क्या होगा, उनको 1 दीनार मिला, वहां 100 रुपए मिले कर को, समझो ना 100 रुपए मिले उनको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा आ गया वहां। हज़रत अबू मूसा अशअरी क्या करे, वो 100 रुपए हज़रत उमर के बच्चे को दे दिए। बच्चा सीधा जाकर क्या करे, हज़रत उमर को बताया। अबू मूसा अशअरी जो हमारे चचा है उन्होंने मुझे दिया सबर को। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आए, सीधा अबू मूसा अशअरी को बताया, अबू मूसा अशअरी तू मेरा दोस्त है, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, कि क्या गलत करे, मैं तुम्हारे घर को अब तुम्हारे बच्चे को 100 रुपए दिया गलत थे, तुम्हें मेरे बच्चे क्या तब दिया गलत थे, क्या गलत हुआ अमीरुल मोमिनीन, मुझे समझ में नहीं आया। बोले मैं अपने बच्चे को अल्लाह से जोड़ रहा हूं और तू पैसे से जोड़ रहा है। तरबियत देखो जी कैसी है, मैं अपने बच्चे को अल्लाह से जोड़ रहा हूं और तू पैसे से जोड़ रहा है। अगर इस बच्चे के दिल में पैसे का यकीन आ गया तो क़यामत के दिन अल्लाह को मैं क्या जवाब दूं। वैसा डर, उतने बारीक तकवे पर निगाह रखने वाले हज़रत उमर, उन्होंने डर नहीं हकता, हमें क्या आमीन माफी नहीं मांगता कहते इन्हें, मैं झुकता नहीं, मैं पालने वाला, हाँ पालने वाले, सब पालने वाले, सबको अल्लाह पालने वाला है। हमें किसे क्या पालते, हमें हमारी हैसियत पोस्टमैन की है। कैसी है हमारी हैसियत? पोस्टमैन की है हज़रत। उनका मनी ऑर्डर हमारे पास आया है, हमें लग जाकर उनको देना खाली। ड्यूटी अच्छी करे तो प्रमोशन, नहीं तो सस्पेंड है। हम मालिक नहीं है हज़रत उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आओ, उन्हें अल्लाह का दीन समझाओ। अल्लाह के दीन में वो तासीर है कि एक दिन जो औरत दुपट्टे के बगैर चलती है वो दुपट्टा ओढ़ के चलेगी। जो औरत बेजुबानी का बदजुबानी कर रही है वो पाक जुबानी पर आ जाएगी। जो औरत बेहया है दीन एक दिन उसको हया में तब्दील करेगा। जो औरत नफरत में है दीन एक दिन उसके अंदर मोहब्बत तब्दील करेगा।
चेहरा देख कर पहचान लेगी कि मेरा